जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेगमेंट संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि यह नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चनों का नेचर कैसा होता है। इन सभी क्वेश्चनों को लगभग हम यहाँ आज 30 से 35 क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो रेगुलरली यानी डेली बाय डेली हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। जैसे कि शुरू क्वेश्चन देखेंगे 19। दोस्तों, इससे पहले कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है यानी 18 जो क्वेश्चन है दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ से 19 क्वेश्चन है संविधान समितियाँ, जितनी भी संविधान में समितियाँ बनी हैं उनसे लेकर के यहाँ से लेकर 46 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन संविधान समितियों से ही बने हुए हैं। तो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, यानी कि संविधान समिति का पहला क्वेश्चन जो है संविधान सभा में। देखते हैं संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो विकल्प देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संघ समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा संघ समिति हो, संघीय समिति हो, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रांतीय समिति की बात करें तो सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद हो गए, तदर्थ समिति हुई, झंडा समिति हुई, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। वहीं अगर बात करें प्रारूप समिति के बारे में तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या विकल्प डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी यानी सरदार पटेल प्रांतीय संघ समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं प्रारूप समिति की बात यानी 22 की बात कर रहा था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। वहीं बात करें प्रांतीय समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे। बात करें तदर्थ समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वहीं अगर बात करें कि संघ समिति, संघीय समिति जैसी समितियाँ थी तो उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या विकल्प बी है सरदार पटेल थे, विकल्प सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या विकल्प डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा विकल्प बी यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ही थे जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श जैसी समितियों के अध्यक्ष थे। वहीं बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो नेहरू जी संघ समिति थे, संघीय समिति थे जैसी समितियों के अध्यक्ष थे। अगर प्रारूप की बात करें तो डॉक्टर भीमराव थे, झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं, संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति मावलंकर थे, एच.सी. मुखर्जी थे, जे.बी. कृपलानी थे, या भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी जे.बी. कृपलानी थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर
25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? संविधान सभा में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष के प्रांतीय मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे वो अलग था, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विकल्प ए है मावलंकर थे, विकल्प बी है HC मुखर्जी थे, या फिर विकल्प सी है कृपलानी थे, JB कृपलानी, या विकल्प डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी HC मुखर्जी। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी था। वही बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और किसके थे? तो झंडा समिति के थे, संचालन समिति के थे, तदर्थ समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सरदार पटेल की बात करें तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, वहीं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर थे। इनमें से कौन थे जो वो राज्यों के लिए उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हो गए, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? संविधान सभा के प्रारूप नियम या संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे मावलंकर थे, या HC मुखर्जी थे, या JB कृपलानी थे, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 मावलंकर थे, यानी मावलंकर जी थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का जो सही, या फिर KM मुंशी, विकल्प नंबर डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा KM मुंशी। संविधान में जो कार्य संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे KM मुंशी थे। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, या फिर विकल्प सी है राजेंद्र प्रसाद, या विकल्प डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी पट्टाभी सीतारामैया। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी है पटाभी सीतारामैया, विकल्प सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या विकल्प डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, पटाभी सीतारामैया थे, विकल्प सी है राजेंद्र प्रसाद से, विकल्प डी है KM मुंशी, या विकल्प डी है KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
वो होगा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? संविधान सभा में वित्त एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, कि सीतारामैया होगा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, कि के एम मुंशी होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या विकल्प बी है सीतारामैया पटाभी सीतारामैया थे, विकल्प सी है वरदाचार्यार थे, या फिर विकल्प डी है के एम मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी वरदाचार्यार थे। अब बात हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 4 थी, या फिर 5 थी, या फिर 6 थे, या 7 थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प डी यानी कि 7। तदर जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समिति में कहीं ना कहीं 7 सदस्य थे। तो अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के कौन से व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी जी, या विकल्प सी है जे बी कृपलानी जी, या फिर विकल्प डी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी यानी जे बी कृपलानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या विकल्प डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आधुनिक मनु की संज्ञा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो विकल्प ए है 14 से 31 जुलाई, विकल्प बी है 9 से 23 दिसंबर, या विकल्प सी है 16 से 27 मई, या फिर विकल्प डी है 20 से 25 जनवरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी 9 से 23 दिसंबर के मध्य संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। संविधान सभा का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस है और कांग्रेस है भारत। ये किसका कथन है? तो विकल्प ए है मोहम्मद अली जिन्ना का, या विकल्प बी है लॉर्ड विस्काउंट का, विकल्प सी है विंस्टन चर्चिल का, विकल्प डी है ग्रेविल ऑस्टिन का।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, ग्रैनविले ऑस्टिन। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा, या फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा, या फिर ग्रैविले ऑस्टिन ने कहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं का एक निकाय है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1950 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी, यानी एसटी के कितने ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा में थे? तो विकल्प ए है 33 थे, या विकल्प बी है 15 सदस्य, या विकल्प सी है 7 सदस्य, या विकल्प डी है 46 सदस्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए 33 सदस्य, यानी संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे उनकी संख्या, एसटी के जो सदस्य थे, शेड्यूल ट्राइब के जो सदस्य थे वो 33 सदस्यों की संख्या थी। अब दोस्तों आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, संविधान समिति से संबंधित क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी। विकल्प ए 33 थी, विकल्प बी 15 थी, विकल्प सी 17 थी, या विकल्प डी 46 थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी 15, यानी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज संविधान सभा में जितनी भी समितियाँ थी उनसे संबंधित जो डाउट थे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तथा अब यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो भी आएंगे वो गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सपनों को साकार करने में थोड़ा सा प्रतिभागी बना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा, कि जैसे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से डेली मिलते रहें तथा प्राप्त होते रहें। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।